अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अपडेट के साथ शेयर करूँगी कि गुडिशिया के जो फ्लावर्स हैं या इसकी जो प्लांट्स हैं या सीडलिंग है उसको हम किस तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये जो आप बहुत खूबसूरत काफ़ी अच्छे हेल्दी साइज़ के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये गुडिशिया के फ्लावर्स हैं। और गुडिशिया जो है वो विंटर में ग्रो होता है। आप इसको सितंबर अक्टूबर में इसकी जो सीड्स हैं उनको लगा के इसकी पनीरी तैयार कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें। और ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर इसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है माशाल्लाह से, और काफ़ी भर भर के ये मेरे प्लांट्स जो आप देख रहे हैं इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको किस तरीके से किस तरह की सॉइल के अंदर लगाना है और कैसे इसको ट्रांसप्लांट करना है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैंने कहा पहले मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूँ इसका, और फिर बाद में बताऊँ कि मैंने किस तरीके से इसकी जो सीडलिंग थी उसको ट्रांसप्लांट किया था। तो ये देखिए, ये हमारी जो सीडलिंग है, ये गुडिशिया की सीडलिंग है और ये मैंने यहाँ से निकाल ली है, क्योंकि अब ये जो पीछे प्लांट्स हैं इनको अच्छे से धूप नहीं लग रही थी। लेकिन अब ये है कि वो क्योंकि घनी सीडलिंग थी, माशाल्लाह से हेल्दी सीडलिंग थी, तो अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनको भी अच्छे से ग्रोथ जो है वो करने का मौका मिलेगा। तो इसकी जो सीडलिंग है उसको मैंने किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया है, मैंने ग्रो बैग जो मैंने घर में बनाए थे उसी के साथ मैंने इसको लगाया है। और ग्रो बैग के अंदर जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है वो ये है कि उसमें हाफ़ जो ग्रो बैग है उसको मैंने जो है वो भरा है पत्तों के साथ। और लीफ के साथ भरने के बाद बाकी जो मैंने इसके अंदर सॉइल तैयार की है वो एक पार्ट गार्डन सॉइल है और एक पार्ट इसके अंदर मैंने काऊ डंग कंपोस्ट ऐड किया है, ताकि रिच फर्टाइल सॉइल तैयार हो। क्योंकि इसको एक लिमिटेड टाइम में ग्रो भी करना है और साथ-साथ इसमें फ्लावरिंग भी करनी है। तो अब इसको मैं वन बाय वन लगा दूँगी। इस दफ़ा मैंने ग्रो बैग्स का इस्तेमाल किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी जो स्पेस का इशू था या पॉट्स की परेशानी होती थी वो अब मुझे इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जो सीडलिंग है उसको मैं वन बाय वन इसी तरीके से कर रही हूँ। ज़्यादा तो जो है वो मैं सीडलिंग जो है वो मैं एक ही ग्रो बैग के अंदर लगाती हूँ, ताकि मुझे अगली दफ़ा सीड कलेक्ट करने में आसानी हो। तो गुडिशिया जो है वो इसको विंटर में ग्रो करते हैं। इसकी जो है सितंबर अक्टूबर में सीड्स को लगा के और फिर बाद में आप इसकी सीडलिंग रेडी करके और इस तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्यारी है तो आप क्यारी में भी इसको लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं, बड़े साइज़ के जो पॉट्स हैं उनमें भी लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ ये ग्रो हो जाते हैं और इतनी कोई ख़ास इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती। फ्लावरिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा इसकी सीडलिंग थी जो छोटे साइज़ की थी, इसको मैं अभी मेरे पास कोई वेस्ट अगर मटीरियल मौजूद है तो मैं उसके अंदर लगा दूँगी। और उसके बाद अनकरीब मैं जो है वो ट्राई कलर डेज़ी पे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। इसकी भी जो है वो मैंने किस तरीके से इसको ट्रांसप्लांट किया है, ये भी मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।